नमस्कार। मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई स्पेशल डे है, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्या हम सच में ये हमारे पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं, हमारी धरती माँ, हमारे चारों तरफ हमारे जो नेचर है, प्रकृति और हमारे परिवेश, ये सब के लिए सच में सोचते हैं? और कितना अवेयरनेस है हम लोगों में? आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत कुछ बिगड़ गया, उसके बाद हम सोचना शुरू किया कि शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, पर ये सोचने वाला भी बहुत कम लोग हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते तो बहुत कुछ है पर करते नहीं है। अगर इस तरह से चला तो बहुत जल्द बहुत मुश्किल दिन हमारे लिए आ जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोविड-19 हमारे लिए मुश्किल जैसे लेके आया, पर हमारे अर्थ के लिए, हमारे परिवेश के लिए, हमारी प्रकृति के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये 1-1.5 साल हम लोग कुछ ऐसे काम किए नहीं जो उन लोगों को पोल्यूशन हो। मतलब हम बहुत कम घर से बाहर गए, हम गाड़ी नहीं चला रहे, हमारा आना जाना, मतलब क्योंकि हम घर में बंद रहे काफी समय, तो बाकी दुनिया, जानवर, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा खिल गए, बहुत ज्यादा खुश हैं। तो शायद ये हमारा जो गलती इतने सालों से हम कर रहे हैं, इसके लिए ये शायद हमें भुगतना पड़ रहा है और सोचने पर मजबूर कर रहे हैं हमें कि सच में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता है कि जैसे ही कोविड सिचुएशन खत्म हो जाएगा, फिर वही हम पुराने जैसे ही शुरू कर देंगे, फिर हम पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। पर अभी सच में सोचने का समय आ गया है। पता नहीं, शायद हम सोच रहे, शायद हम सुधर रहे, शायद हम नहीं, शायद बहुत जल्दी बहुत मुश्किल घड़ी आ रहे हैं हमारे लिए। खैर, आज के इस दिन भी हम बाहर नहीं जा पा रहे। नेचर के बीच में खड़े होके एक्चुअली ये प्रोग्राम मैं करना चाहती थी, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम घर पे कर रहे हैं और जैसे हम करते हैं वैसे ऑनलाइन में करेंगे। पर आज मैं चाहती हूँ कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन, मे बी उससे भी नेक्स्ट जनरेशन, जो मेरे से बहुत छोटे हैं और जो मेरे से थोड़े छोटे हैं, उन सब का सोच थोड़ा सा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। देखते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हमारे बाद ये दुनिया उनके ही होंगी, तो उनका सोच भी बहुत अहमियत रखते हैं। क्या वो हमने जैसे बहुत देर कर दिया सोचने में, क्या वो लोग अभी से सोच रहे हैं, या वो लोग भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि अभी तो रहने दो, हम जब और बड़े हो जाएंगे तब सोचेंगे। देखते हैं। पर आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। शायद आप लोगों को पता हो, और जिनको पता नहीं हो मैं बता दूं कि मैं बेसिकली एक नृत्य शिल्पी हूँ, डांस आर्टिस्ट हूँ। तो मैं जितना बोल सकती हूँ ना, उससे ज्यादा मैं मूवमेंट से, अपना बॉडी लैंग्वेज से आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ कि नेचर में कैसे चेंजेस, मतलब हम सबको पता है सीजन्स, हम बंगाल में एक्चुअली 6 ऋतु ऐसे मानते हैं, 6 सीजन्स, बट बाकी दुनिया में लगभग सब जगह 4 सीजन्स हम मानते हैं। एक समर, ग्रीष्म, रेनी सीजन, वर्षा, विंटर, ठंड के सीजन, शीत, और एक स्प्रिंग, बसंत। तो ये 4 सीजन में थोड़ा सा मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। तो शुरू करते हैं। ग्रीष्म, सामर, ता थे
बिजली, बारिश, विंटर, ठंड, पतझड़ और स्प्रिंग, वसंत। थोड़ा समय मेरा सोच आपसे शेयर किया। चलिए अब देखते हैं कि मेरे बच्चे आप लोगों को क्या कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मानसी कदम है। आई विश एवरी वन ऑफ यू ऑल अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर मैंने एक पेंटिंग बनाई है। आई होप यू ऑल लाइक इट। सो दिस इज़ दैट पेंटिंग। ये पेंटिंग थीम ओरिएंटेड है। द थीम इज़ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. You can see Mother Earth. She's smiling. She's got her blushes on. But unfortunately, we can't see her smile because of the COVID pandemic. We need the mask on. So I've put mask on the Mother Earth. मास्क के ऊपर ना एक स्लोगन लिखा है जो ये साल के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का भी स्लोगन है, विच इज़ री इमेजिन, recreate and restore. Reimagine what? Reimagine our earth that it was before. It was clean, green, beautiful. Pollution भी कम था. So we need to reimagine that and recreate it again. And then हमको उसको restore करना है. Recreating पे ही नहीं रुकना है. Next, I have maintained social distance. They also have their masks on. They are decorating the Mother Earth because of two reasons. First is, of course, celebration है because World Environment Day है, and second is this is like a message that I have given here कि even we should go for the greens more. We should stop using those electric bulbs and tube lights for decoration. We can use flowers and diyas for decoration. So that's it. Next, this boy, he is giving water to the plant. This also has a particular reason. Now we cannot go out and plant a tree, but at least we can give water to the plant जो हमारे buildings में रहेंगे, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहेंगे, हमारे खुद के घर में रहेंगे. So give water, and that's all about this painting. It's a very short painting and theme oriented, I would say, and this was my way of celebrating World Environment Day. Thank you so much. Hello everyone, I am Apurva and I wish you all a very happy World Environment Day. Let us talk a bit about waste management. So the first and the most crucial step in waste management is waste segregation, and this should occur at the place or the source of waste generation, that is our houses. For those who already segregate their waste, you guys are doing a fantastic job. But for those who don't know much about it, let us start by separating our waste in two separate bins: the wet waste and the dry waste. The wet waste consists of kitchen scraps like fruit and vegetable waste, eggshells, tea powder remains, etc. The dry waste will consist of paper and plastic waste. The wet waste is usually used as a compost for growing our plants, whereas the dry waste is recycled as much as possible. But there is one concern though. We generally use liners for our waste bins which are made of plastic. But don't you think using a plastic bag for biodegradable waste kind of defeats the purpose? So today I'm going to show you how to make an easy, strong, durable paper liner for your wet waste bins.
Let's go ahead. Take 3 double sheets of any newspaper. Look carefully at how I am arranging them. Place the first sheet horizontally, then the second sheet vertically on top of it, and the third sheet horizontally again, so that the lower edges of sheets 2 and 3 should match. Using this hack, you'll get a perfectly square piece of paper. Now fold it across the diagonal, take the upper corner downwards and fold it so that it becomes a triangle. Now take the lower corner and fold it towards the opposite side. Repeat with the other side as well. And now the magic trick. Take the upper flaps and fold it downwards on either sides. And voila! There it is, your waste bin liner. Thank you. ये चीख सुनाई दी आपको? शायद नहीं ना। ये निःशब्द चीख इस धरती की है। हर बार जब हम होली या लोहड़ी के लिए पेड़ काटते हैं, हर बार जब हम कागज़ को बिना इस्तेमाल किए फेंक या फाड़ देते हैं, हर बार जब हम एक ही जगह जाने के लिए एक से ज़्यादा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, हर बार जब हम नल खुला छोड़ देते हैं, हर बार हम कपड़े की जगह जब प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज़्यादा हर बार जब हम ये सोचकर कुछ नहीं करते कि मैंने नहीं किया तो क्या हुआ, कोई और कर लेगा, उतनी ही बार ये धरती तिल तिल करके झुलसती है, सूखती है, दूषित होती है। इसलिए आज नहीं, आज से ही हम ये शपथ लेते हैं कि कुछ भी करने से पहले हम ये सोचेंगे, क्या इसका इस्तेमाल कम किया जा सकता है? रिड्यूस। क्या इसे फिर एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है? रीयूज। क्या इसे तोड़ मरोड़ के इसका कोई और ही इस्तेमाल किया जा सकता है? रिसाइकल। और ध्यान रहे कि हम नहीं तो कोई नहीं। This poem is called Withering. It was inspired by a tree that grows outside of my window. I hope you enjoy it. Outside, the gulmohar has put on a show. Yellows and tangerines swirled through the green. Flowers glisten in the soft sunbeams, petals gently falling down below. The evening wind rustles through the leaves. Echoes of music enter my ears. As I decipher their unfamiliar strains, hearing their meaning, my heart grieves. A music not of joy, but a lamentation. Serpentine boughs swaying to a swan song. Soon they will stand, brackish and bald, victims of mankind's devastation. Oh, voiceless beauty, I hear your cries, your roots suffocating in the concrete. You, whose rings hold the very markers of time, now you lay dying before time's eyes. Is this the legacy we are leaving behind? Wanton hands hacking at trees of life. With every strike, the wasteland expands, parched and unyielding, vast and unkind. Outside, the gulmohar is standing no more. Withering flowers like our morals lie in the dust. Massive and majestic our buildings may be, but in their midst, no hope, no joy, no shore. Thank you.
Hi everybody, I am back on your favorite YouTube channel, Shades of Life with Molly. And today we are talking about World Environment Day. जब हम छोटे थे तो स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि इन्वायरमेंट के लिए क्या अच्छा है और इन्वायरमेंट के लिए क्या अच्छा नहीं है. बट जब हम बड़े होते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो जाता है. हम वर्क का प्रेशर है, घर भी संभालना पड़ता है, सोशल लाइफ भी मेंटेन करने की ज़रूरत है. तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में सोचते रखते हैं एंड बहुत कम सोचते हैं एनवायरनमेंट के बारे में. बट थैंक्स टू द यूनाइटेड नेशन, दे डिक्लेयर दैट June 5th of every year is वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जहाँ थोड़ा बहुत अवेयरनेस सबको अभी पहुंचने लगा है कि बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए. अगर सब लोग छोटे छोटे स्टेप्स अपनी ओर से ले लें तो आप एनवायरनमेंट के दोस्त बन जाएंगे, एनवायरनमेंट आपका दोस्त बन जाएगा, और आगे वाली जो हमारी पीढ़ियाँ होंगी में हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे को बच्चे, वो लोग सब एक हेल्दी एनवायरनमेंट में पैदा हो पाएंगे. राइट. तो जब मैं छोटी थी तो मम्मी के किचन में ऑब्वियसली हर बच्चे को बहुत इंटरेस्ट होता है, बिकॉज वो एक मिस्ट्री लैंड होता है जहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है और हम लोग खाते हैं. तो ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा किचन है, और जब मेरा खुद का घर होगा और जब मेरी शादी होगी तो मैं भी अपना किचन मम्मी के किचन जैसा ही सजाऊंगी. तो जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी का किचन भरा होता था टपरवेयर के साथ. उस वक्त टपरवेयर एक बहुत प्रीमियम ब्रांड था और हर चीज़ टपरवेयर का होता था. मतलब पानी भर के जो जग में रखते थे वो जग टपरवेयर का होता था, स्कूल का टिफिन डब्बा टपरवेयर का होता था, स्कूल का वाटर बॉटल स्पेशल स्ट्रैप के साथ आता था वो टपरवेयर का होता था, घर पे जो बॉटल्स रखे हुए हैं पानी के लिए वो टपरवेयर का होता था, अचार की डब्बे टपरवेयर होते थे, मसालेदान जिसमें मम्मी नमक ये वो सब रखती थी वो सब टपरवेयर का होता था. द एंटायर किचन वाज टपरवेयर एंड इट लुक्ड ऑल्सो वेरी क्लासी एंड वेरी प्रीमियम, सो एवरीबडी लव्ड इट. बट ऑब्वियसली सम ईयर्स बैक, कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एक स्लोगन निकाला, से नो टू प्लास्टिक्स, और उन्होंने प्लास्टिक्स बैन कर दिया, जिसकी वजह से द एंटायर वर्ल्ड हैड टू थिंक डिफरेंटली. पहले हम सब्जी खरीदने जाते थे या सुपरमार्केट्स जाते थे तो प्लास्टिक के बैग्स लेके जाते थे और प्लास्टिक के बैग यूज़ करते थे एवरीडे बेसिस पे. जब ये बैन लगा तब सब ने पेपर बैग्स या फिर कपड़ों के बैग्स ये सब यूज़ करना शुरू कर दिया. वी थॉट डिफरेंटली. सिमिलरली मैंने पहले भी एक बार बताया है इस चैनल में कि कुछ महीने पहले मेरी शादी हुई और मैंने अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के बैंगलोर में एक घर लिया, वहाँ शिफ्ट हो गई और उस घर को सजाने लगी. एक मन में जो छवि थी एक घर की उससे somewhat related. एंड जब सवाल आया कि किचन को सेटअप करना है तो आई took the slogan of say no to plastics very seriously and I started thinking of alternatives कि प्लास्टिक के जगह क्या यूज़ कर सकते हैं which is environment friendly, right? एंड सबसे पहले जो मैंने चेंज किया कि वो जो बहुत ही गुड लुकिंग टपरवेयर के बॉटल्स आते हैं वो नहीं खरीदा, उसके जगह मैंने ग्लास की बॉटल्स खरीदे. ये अमेज़ॉन से खरीदा है मैंने, मेरे पास 6 का सेट है और मैं अपने घर का पानी इसी में स्टोर करती हूँ एवरीडे यूज़ के लिए. ये काफ़ी अच्छा है इसीलिए भी कि क्योंकि ये ग्लास से आपको इजीली दिख जाता है कि कब इसको धुलने की ज़रूरत है. और मेरे घर में हम एवरी ऑल्टरनेट डे हमारे ग्लासेस धुलते हैं. प्लास्टिक्स नॉट सो गुड फॉर हेल्थ, उतना ध्यान में भी नहीं आता है कि कब धुलना है कब नहीं धुलना है. शायद जितना ज़रूरत है उससे कम धुलते हैं प्लास्टिक के बॉटल्स को. एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है, बिकॉज दे कलरफुल बॉटल्स तो उतना समझ में नहीं आता. बट द ग्लास वन इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ एंड इट इज़ गुड फॉर द एनवायरनमेंट. सो आई थॉट दैट वाज अ गुड चेंज. The second thing that I did was the masaledan, where instead of the really nice plastic masaledan, of course steel के भी आते हैं. मेरे घर पे पहले स्टील यूज़ होता था टपरवेयर के पहले, बट जो मैंने किया है वो ये है कि मैंने एक वुडन मसालेदान खरीदा है जैसे कि दिस. ये भी अमेज़ॉन से ही है. इसमें 9 कंपार्टमेंट्स है. उसमें मैं नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर ये सब रखती हूँ. उसके साथ एक वुडन स्पून आता है, ऊपर एक ग्लास है, तो दिखने में भी अच्छा है, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. सो आई थॉट दैट वाज अ गुड थिंग टू डू. सो मैंने ये मसालेदान खरीदा. एंड बाकी सारा सामान स्टोर करने के लिए मैंने कुछ बोरोसिल के बड़े बड़े जार्स खरीदे हैं, वो भी मैंने अमेज़ॉन से खरीदा है. और ये मेरा वाला तो एक सेट ऑफ 7 है अलग अलग साइजेस के, जिसमें मैं चीनी, चाय पत्ती, कॉफ़ी, गरम मसाला,
बेसन, सूजी ये सब रखती हूँ, जो कि मेरे घर में काफ़ी यूज़ होता है। बट आप अगर चाहें, अगर आपको पूरा स्टैंड नहीं खरीदना है, इफ़ यू हैव रैक्स, अगर आपके किचन्स में रैक है तो आप अलग इंडिविजुअल खरीद के या एक ही साइज़ का खरीद के आप उसको उस तरह से भी स्टोर करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सारे सातों ये लेने, कोई 5 का भी सेट मिलता है, 3 का भी सेट मिलता है, यू कैन चूज अराउंड, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो जब मैंने सोचा कि मुझे अपना किचन सेटअप करना है तो आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव्स, एंड द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स आर ग्लास, स्टील एंड वुड, एंड दैट्स व्हाट आई स्टक टू। सो यू डोंट हैव टू डू मच। सब अगर अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट करें, देन वी आर डूइंग गुड एज अ सोसाइटी, एज अ होल वी आर डूइंग गुड। सो दैट्स व्हाट आई डिड। सो ऑल ऑफ यू वाचिंग मी, धीरे धीरे ट्राई करिए कि आप जितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करेंगे उतना बेहतर है। एंड अगर कोई छोटे बच्चे देख रहे हैं, मम्मी के स्टूडेंट्स एक्सेट्रा, आप ले जाके ये वीडियो अपनी मम्मी को दिखाएं और उनको कहिए कि धीरे धीरे विद टाइम stop using less and less of plastic in the house and start using more and more steel, wood and glass. And if there are any other alternatives that I'm not using too much and you want to suggest, please feel free to comment, and I will look at the comments and I'll get to learn from you as well. And ये जो मैंने आपको मेरे किचन का सामान बताया, अगर आपको इनमें से किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट है, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा और मैं वहाँ पे अमेज़ॉन के लिंक्स छोड़ दूँगी जहाँ से आप भी ये सारा सामान ले सकें। That's all I have to say. If you haven't, please do like, share and subscribe to this YouTube channel. And happy Environment Day to all of you. Thank you. देखा आप लोगों ने मेरे बच्चे क्या सोचते हैं। मेरे बच्चे मतलब ये हमारे अगले प्रजन्म, हमारे नेक्स्ट जनरेशन, उसके नेक्स्ट जनरेशन। पर मुझे ऐसा लगता है, शायद आप लोगों को भी लगा होगा कि वो लोग हमसे स्मार्ट है, उनका सोच हमसे भी अच्छा है और वो लोग इतने छोटे उम्र से सोचना शुरू किया जो एक्चुअली हम लोगों ने नहीं किया। तो शायद उम्मीद है कि अगर अभी से ये लोग इतना अवेयर है तो शायद एक दिन बहुत अच्छा दिन आएगा और पूरा दुनिया फिर से खिल उठेगा और सब लोग बहुत खुश रहेंगे। यहाँ लोग मतलब ऐसा नहीं कि खाली इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पूरा प्रकृति खिल उठेगा। ऐसे अच्छे सोच के साथ आज का ये कार्यक्रम हम खत्म कर रहे हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे। सो माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विद मॉली, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। कमेंट तो ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों को कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पढ़ती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड, मतलब जब आपका कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे इतना खुशी मिलती है, फिर मैं न्यू एनर्जी लेके आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। नमस्कार।